हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज जो हमारा सेट होने वाला है वो है आपका सामान्य विज्ञान का। आज जो क्वेश्चन होंगे वो साइंस का होगा। इसके पिछले सेट में हमने ज्योग्राफी भूगोल का क्वेश्चन किया था, जो कि पूरे 100 क्वेश्चन थे। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपको 17वीं बीपीएससी जो है आपकी 70th बीपीएससी जो है आपका प्रीलिम्स का, उसके लिए अत्यंत उपयोगी है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो बात करेंगे वो आपका साइंस से होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो साइंस का पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक रूप से होने वाले पदार्थ के क्रिस्टल पायरो इलेक्ट्रिक और पीजो इलेक्ट्रिक दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं, जो इससे इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में अनुप्रयोग के लिए बहुमुखी बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, क्वार्ट्ज जो होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस पर दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। तो देखिए, किस पर नहीं करता है, ये करता है वस्तुओं के द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अवशोषक शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है। ठीक है, तो अवशोषक का क्या होता है, इसका होता है आपका, देखिए इसमें नहीं दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है ना, इसमें नहीं दिया गया है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्चतम आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणें। कौन सी है, गामा किरणें हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि धातु कर्म भाटियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त बोल रहा है कि सबसे उपयुक्त कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पायरोमीटर जो होता है, ये सबसे उपयुक्त होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वजह से पानी की बूंदें तैलीय सतह से चिपकी नहीं रह सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव। कौन सा हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। ठीक है, अगला सवाल आपका है कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा तो उत्तल लेंस द्वारा बनाई गई छवि कहाँ होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अंत पे होगा। क्या होगा, अंत पे पर होगा। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा डायोड आमतौर पर वोल्टेज नियामक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये कौन सा किया जाता है, देखिए जेनर डायोड जो होता है ना, इसका हम लोग उपयोग करते हैं नियामक के रूप में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग ज़्यादातर विद्युत बल्बों के तंतुओं के लिए किया जाता है। तो विद्युत जो होता है ना, उसके तंतुओं के लिए कौन सा किया जाता है, ये किया जाता है आपका टंगस्टन का किया जाता है। किसका, टंगस्टन जो होता है, ये आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। तो किस पे करता है, ये आपका करता है पृथ्वी के द्रव्यमान पे। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि जब कोई शरीर कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व वाला क्षेत्र बनाता है, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये किसके रूप में जाना जाता है, यह संपीड़न के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, संपीड़न के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है, गेंद को पकड़ते समय एक खिलाड़ी अपने हाथों को गेंद की गति की दिशा में क्यों ले जाता है। तो ये क्यों ले जाता है, ये इसलिए ले जाता है क्योंकि गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। सी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि यदि गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति में दो गेंदें हवा में टकराती है तो संवेग का संरक्षण मान्य है। क्योंकि ये क्यों मान्य होता है, ये मान्य इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का आवेग बल से बहुत कम होता है। ये बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि किसी वस्तु पर लागू बाहरी बल के परिणाम और उसकी गति में उत्पन्न त्वरण के परिणामों के अनुपात को इस प्रकार जाना जाता है। तो ये किस प्रकार जाना जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जड़त्वीय द्रव्यमान। क्या, जड़त्वीय द्रव्यमान का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि बर्फ में ठंडा पानी वाले टम्बलर की बाहरी सतह पर पानी की बूंदों के बनने की प्राथमिक कारण क्या है। यहाँ पे प्राथमिक कारण आपको बताना है। तो देखिए क्या होता है ना कि ठंडे गिलास के संपर्क में आने और पर हवा में जलवाष्प संगणित हो जाते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कैसा करना है, तो सही का, इसमें कौन सा सही है ये इसका आपका विचार करना है। ठीक है, तो देखेंगे। देखिए पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसके साथ किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए ताकि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए। एक नंबर सही दिख रहा है। और कभी पृथ्वी पर वापस ना आए, तो एक नंबर क्या है, सही है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ये भी आपका सही है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ये भी आपका सही है। जैसे हम लोग रॉकेट छोड़ते हैं ना, वो इसी के हिसाब से छोड़ते हैं, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से छोड़ते हैं, इसीलिए हम लोग से क्या बोलता है, गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाता है फिर वापस नहीं आता है। ठीक है ना, वैसे ही चंद्रमा पर कितना होता है, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से होता है। ठीक है, तो देखिए 1 और 2 तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है, इसमें विचार करना दिया क्या है। देखिए यहाँ पे दिया है डब्ल्यू, के डब्ल्यू, एम डब्ल्यू और एच पी ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, फिर दिया है डब्ल्यू एस, डब्ल्यू एच और के डब्ल्यू एच शक्ति की इकाई है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि असत्य है, इसमें से कौन सा असत्य है ये पूछा जा रहा है। तो ये दोनों जो है ये क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, असत्य है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। पहले दिया गया है खोज और दूसरे में दिया गया है वैज्ञानिक। ठीक है ना, और उसको बताना है कि कौन गलत सुमेलित है, कौन से में से गलत दिया गया है। ठीक है, तो देखेंगे फ्लोटेशन फ्लोटेशन का नियम क्या होता है, आर्किमिडीज ने दिया था, ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका क्या है, सही है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव सीवी रमन, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव जो है ये सीवी रमन ने नहीं दिया था, इसको दिया था आपको अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन दिया था। 2 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रेडियम जो है मैडम क्यूरी, सही है। परमाणु जॉन डाल्टन, ये सही है। ठीक है ना, तो बी नंबर जो हो जाएगा ये आपका गलत सुमेलित है। जो कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किसने दिया था, ये आपको दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, जो रमन प्रभाव है ना, रमन प्रभाव उन्होंने सी रमन ने दिया था। किसने दिया था, सी वी रमन जो थे ना, वो रमन प्रभाव दिए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है झूले पर बच्चे की गति है। झूला जो होता है, झूले पर बच्चे जब खेलता है तो उसकी गति क्या होती है, तो उसकी गति होती है आवधिक गति। कौन सी, आवधिक गति होती है। ए नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सूर्य जैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश देती है या उत्सर्जित करती है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है। देखिए इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये चमकदार वस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चमकदार वस्तु हो जाएगा। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि विद्युत सेल का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। विद्युत सेल जो होता है इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलार्म घड़ी में, कलाई घड़ी में, ट्रांजिस्टर रेडियो में। तो ये तीनों का तीनों क्या है, ए बी सी डी सब सही है, तो उपयोग में से सभी हो जाएंगे। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है कि एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक हमेशा किस दिशा में संरेखित संरेखित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया है उत्तर दक्षिण दिशा। कौन सी, उत्तर दक्षिण दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण द्वारा आसानी से अवशेषित नहीं हो सकता है। इसमें बोला जा रहा है अवशेषित नहीं हो सकता है आसानी से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तांबे की छड़ जो होती है ये आपको आसानी से अवशेषित नहीं हो सकती है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि प्रकाश का अपने घटक रंगों में फैलना कहलाता है। जो प्रकाश होता है अपने घटक रंगों में फैलता है तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका विक्षेपण। क्या कहलाएगा, विक्षेपण कहलाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए अब विचार कैसा करना है, तो गलत करना कि इसमें से कौन सी गलत है। ठीक है, इसमें से कौन सा गलत है, तो देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये सही है आपका, ये आपका सही है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये भी आपका सही है।
बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये भी आपका सही है। स्टीम इंजन गतिज ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करता है। देखिए ये जो आपको दिया हुआ है, ये आपका 4 नंबर क्या है, गलत दिया हुआ है। ये 4 नंबर जो है कथन गलत दिया हुआ है, तो इसका केवल 4 जो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। तो यहाँ पे सदिश राशि की बात की जा रही है, तो दबाव जो होता है ये क्या है आपका सदिश राशि होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि फुटबॉल के खेल में गोलकीपर गोल पर शॉट की कई गेंद को पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचता है। तो ये किस कारण खींचता है, तो आपको पहले पता था कि किस लिए करता है, कि संवेग में परिवर्तन दर को कम करने के लिए। किस लिए करता है, ये संवेग के परिवर्तन की दर को कम करने के लिए करता है, ताकि इसको चोट कम लगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जो होता है ये क्या होगा। गुरुत्वाकर्षण के त्वरण का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। कहाँ पे होता है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि किसी वस्तु का जड़त्व उस वस्तु को, मतलब कोई भी वस्तु है उसका जड़त्व उस वस्तु को क्या करता है, तो ये अपनी गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। ए नंबर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है फेविकोल और कागज के बीच लगने वाला बल्ब। फेविकोल जो होता है और कागज जो होता है इसके बीच में लगने वाले बल्ब को क्या बोलेंगे, तो असंजक। असंजक क्या हो जाएगा, ये बल होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें से बोला जा रहा है कि कौन सही है, तो पहले पढ़ेंगे क्या है। फोटोन अणु का भाग नहीं है। फोटोन जो होता है ये अणु का भाग नहीं है, ये तो सही है। ठीक है, बाकी रदरफोर्ड ने एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा सही है, तो ये फोटोन अणु का भाग नहीं है, ये आपका सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित जो कथन दिया हुआ है, 2 कथन दे दिया गया है, इस पर क्या करना है, विचार करना है आपको। ठीक है, चलिए इसको डिस्क्राइब कर दें या छोड़ दें। अच्छा चलिए इसको कर ही देते हैं। फोटोन अणु का भाग नहीं है, ये आपका सही है। बाकी देखिए रदरफोर्ड ने एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी, ये आपका गलत है, क्योंकि एटम में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। किसने किया था, एटम में जो न्यूट्रॉन की जो खोज की गई थी ये किसने किया था, चैडविक ने करा था। ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक का हिस्सा है, ये बात भी क्या है, ये गलत है, क्योंकि परमाणु जो होता है ना ये नाभिक का हिस्सा होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है ना, ये क्या होता है, नाभिक का हिस्सा होता है। ठीक है, और देखिए जो आपको डी नंबर में दिया हुआ है, हीलियम के नाभिक में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं, ये भी बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगी, क्योंकि जो हीलियम होता है ना उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और ये नंबर फोटोन अणु का भाग नहीं है, ये चीज़ें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। 32 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है इसमें हम लोग क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, तो देखेंगे क्या लिखा हुआ है। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन से अलग किया जा सकता है। ठीक है, और किया जा सकता है, तो ये बात सही है, ये तो सही किया जा सकता है। उसका व्याख्या देखेंगे कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और नेपथलीन का ऊर्ध्वपातन हो जाता है। देखिए इसमें जो है रेत के नेपथलीन का मिश्रण उत्पादन होता है, और इसका जो व्याख्या है ये आपका सही है। ठीक है ना, तो ये नंबर जो ऑप्शन दिया गया है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और कथन 1 का सही व्याख्या कर रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए यहाँ पे जो चीज क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें सही नहीं है, इसमें बार बार आदमी कंफ्यूज हो जाता है और गलत क्वेश्चन कर देता है। ठीक है ना, तो इसको सही नहीं है, यहाँ सब जो भी निगेटिव चीज़ें हैं आप थोड़ा उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन में दिया गया है अब देखेंगे पहले कौन सा सही है।
देखिए लिथियम एवं अम्लीय धातु जो है, ठीक है ना, ये आपका कथन जो है ये सही नहीं है। लिथियम एक अम्लीय धातु है, ये आपका कथन क्या है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि एनोडीकरण क्या है। एनोडीकरण जो है ये क्या है, ये अगला सवाल है आपका। देखिए एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड चढ़ने की प्रक्रिया जो होती है, एल्युमिनियम जो होता है उस पर मोटी ऑक्साइड चढ़ने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है कि एक सूची में सम्मिलित करना है, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन एक दूसरे से मिल रहा है। देखिए जर्मन सिल्वर जो होता है ये क्या होता है, निकेल होता है। जर्मन सिल्वर क्या होता है, ये निकेल होता है। और सोल्डर क्या होता है, शोल्डर सोल्डर क्या होता है, टीन होता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन होती है। और हाइपो क्या होता है, हाइपो सोडियम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 लाइन से दिया हुआ है, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब कैसा विचार करना है, कथन सत्य है, सत्य कथनों पे क्या करना है, इस पर विचार करना है। चलिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि केवल गहरे समुद्र के जल तापीय परितंत्र को छोड़कर पृथ्वी पर सभी परिस्थिति तंत्र के लिए ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। ये आपका सही है, ठीक है। सूर्य से उत्पादकों की ओर फिर उपभोक्ताओं की ओर ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है, ये भी आपका सही है। हरे पादप को उत्पादक कहा जाता है, ये नहीं, ये 3 नंबर आपका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 आपका सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। इसमें से क्या करना है, सबसे पहले सत्य खोजन, सत्य का सत्य क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा मेरा गलती हो गया शायद क्वेश्चन, एक मिनट। ये 36 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो रहा है 36 नंबर क्वेश्चन में। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखिए लिखा है कि केवल गहरे समुद्र के जलतापीय परितंत्र को छोड़कर पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। तो ये तो आपका सही है, ये आपका सही है, 1 नंबर आपका क्या है, सही है, ठीक है ना। दूसरा बोल रहा है कि सूर्य से उत्पादकों की ओर फिर उपभोक्ताओं की ओर ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है। हाँ ये आपका गलत है, 2 नंबर आपका जो है ना, ये आपका व्याख्या जो है चीज़ें गलत दी हुई है, ठीक है। और क्या कि ये बहु ऐसी नहीं होता है, क्या बोलते हैं, बहुदिशीय नहीं होता है, ये आपका क्या होता है, एक दिशीय होता है, ठीक है। क्या होता है, ये एक दिशीय होता है। और 3 नंबर में दिया है कि हरे पादप का उत्पादक कहा जाता है, ये आपका सही है, 3 नंबर आपका क्या है, ये सत्य है, ठीक है। ये 3 नंबर आपका सत्य है, 1 और 3 सही है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। मैं मिस्टेक से गलती से 1 और 2 लगा दिया था, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। अगला आपका था कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से क्या करना है, सत्य खोजन, सत्य देखना है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि ऊर्जा पिरामिड हमेशा खड़ी अवस्था में होता है, ये कभी उल्टा नहीं हो सकता है, ये नंबर सही है। ऊर्जा एक पोषण स्तर से जब अग्र पोषण स्तर में जाती है तो ऊर्जा का ह्रास होता है, तो ये दोनों सही है, 1 और 2 दोनों आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रासंगिक और विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का क्या प्रतिशत होता है। तो इसमें प्रतिशत बताना है कि क्या प्रतिशत होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 50% से कम होता है, 50% से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इसमें जो कथन दिया गया है इस पर क्या करना है, आपको विचार करना है। देखेंगे स्वभोजित में एक जीव को कैसा विचार करना, पहले सत्य सत्य का कथन का विचार करना है। स्वभोजित में एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को नुकसान होता है, ये आपका गलत हो जाएगा, 39 में 1 नंबर जो है ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है सहोपकारिता, सहोपकारिता में दोनों जीवों को ना लाभ होता है ना नुकसान होता है, ये दोनों गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता की हानि के कारणों में से एक नहीं है।
इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है आवासीय उन्नयन जो है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें जो कथन दिया गया है इस पर क्या करना है, आपको विचार करना है। तो देखेंगे, इन सिंटू संरक्षण जैव विविधता हॉट स्पॉट से संबंधित है, ये आपका सही है। ठीक है, एक्स सीटू संरक्षण वन्य जीव सफारी पार्क से संबंधित है, ये भी आपका सही है। और सत्य देख रहा था इसमें, तो सी नंबर हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन कथन दिया हुआ है इस पर क्या करना है, विचार करना है और कैसा सत्य देखना है कि इसमें कौन सा सही है आपका। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, जबकि ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। ये बात आपको पता है, ये सही भी है। ठीक है, ये सही है। अगला सवाल है कि अगला पॉइंट दिया है कि ओजोन गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पादन करती है। नहीं, ओजोन नहीं करता है, ये जो ओजोन होता है ये नहीं करता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे जो होता है वो ऐसे करते हैं, कैंसर का उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगला है तो 2 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है कि वायुमंडल के उच्चतर स्तर में अल्ट्रावायलेट विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन में ओजोन का निर्माण होता है। 3 नंबर आपका सही है, केवल 1 और 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, इसमें विचार करना और कैसा सत्य विचार करना है कि सत्य कौन सा इसमें से आपका है। ठीक है, देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत का क्षरण होता है, ये सब बात आपको ही पता है, सबको पता है। 1 नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग अग्निशमन और रेफ्रिजरेटर में होता है, ये भी बात आपका सही है, ये होता है। ठीक है ना। अगला है कि 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में यह सहमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1992 के स्तर पर नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए ये जो आपका है, ये आपका 3 नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये सी नंबर आपका सही हो जाएगा, 1 और 2 आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, एक सेकंड, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसमें से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है घास, बकरी, मानव जो होते हैं ये आकार क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, आहार श्रृंखला में रासायनिक और जैविक पदार्थ का अत्यधिक मात्रा में संचित होना क्या कहलाता है। तो ये आपको क्या कहलाता है, ये आपको कहलाता है जैव आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है। चलिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य देखना है इसमें कि कौन सा इसमें आपका सत्य है। ठीक है, इसमें तत्वों के गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या की आवर्ती फलन होते हैं, ये आपका सत्य है। इसमें 18 आवर्त और तथा 7 समूह है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें 18 समूह जिन्हें उधर समूह कहा जाता है और 7 36 होते हैं इसका। ठीक है, ठीक है, इसमें जो होता है 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं, ना ही कि 7 सब ग्रुप होते हैं और 18 पर्व होते हैं, उसको उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 नंबर आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि पेयजल शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है, तो ये कहाँ किया जाता है, ये आपको क्या जाता है, यह एक ऑक्सीकारक है। क्या है, यह एक ऑक्सीकारक है। पेयजल शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है कि सहसंयोजी बंधों, जिसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर बोल दिया ना, सही नहीं है इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कौन सा आपका सही नहीं है। ठीक है, यह अबंध 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की भागीदारी से बनते हैं, ये आपका सही है। इस आबंध वाले अणुओं के भीतर से 2 दुर्बल आबंध वीक बॉन्ड जो तो जिसको बोलते हैं होता है, लेकिन इनका अंतर आणविक बल
बहुत अधिक होता है, 2 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्राय ऐसे सहसंयोगी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, ये भी, ये आपका सही है, ठीक है ना। तो 2 नंबर क्या हो जाएगा, सिर्फ गलत है, 2 नंबर क्या हो जाएगा इसमें, गलत है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि अम्ल तथा क्षारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्ल और क्षारक दिया गया है, इस पर आपको क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। और कैसे विचार करना है, सत्य का विचार करना है, ठीक है। अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षारों का स्वाद खट्टा होता है, ये आपका गलत है, सीधे सीधे दिख रहा है आपको, ठीक है। अगला दिया हुआ है कि क्षारक लाल लिटमस से नील को नीला और जबकि अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, ये आपको सीधा सही दिख रहा है। अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा, केवल बी हो जाएगा, 2 नंबर आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इसमें देखना है कि सत्य कौन सा है आपका, ठीक है, कौन सा इसमें सत्य है। मानव शरीर 7.0 से लेकर 7.8 pH पारस के बीच कार्य करता है, ठीक है, ये आपका सही है। वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम हो जाने पर जल अम्लीय वर्षा जल कहलाता है, यह भी आपका सही है। मुंह का pH मान बढ़ने बढ़ने पर दांत का हास्यपरम हो जाता है, ये आपका 3 नंबर जो होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 1 और 2, एक मिनट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका दिया हुआ है, छोटा छोटा कर लेता हूँ। अगला है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन को इसमें क्या करना है, आपको ढूंढना है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं में किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ये सही है। किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं को के आपसी बंध के टूटने या जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है, ये भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सूची, एक सूची को दूसरे से मिलाना है, एक में दिया है अम्ल का नाम और दूसरे में क्या दिया है, पदार्थ का नाम जिसमें पाया जाता है, ठीक है, इसमें पाया जाता है उसके बारे में दे दिया गया है। तो देखें यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एसेटिक फॉर्मिक अम्ल दिया हुआ है। तो फॉर्मिक अम्ल जो होता है आपको पता है कहाँ से मिलता है, ये फॉर्मिक अम्ल जो होता है कहाँ मिलता है आपको, ये मिलता है चींटी के डंक में मिलता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है कहाँ मिलता है, चूने की पानी में मिलता है। और टार्टरिक अम्ल कहाँ होता है, ये आपको साबुन में होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ होता है, ये इमली और अंगूर में होता है। तो ये आमने सामने शब्द दे दिया गया है, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका सही ऑप्शंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन आपका जो है, क्वेश्चन दिया गया है कथन 1 में खाद्य पदार्थों का भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बे में लोहे के ऊपर टीन की विद्युत लेपन किया जाता है, ठीक है, ये कथन हो गया। और इसका जो आपका अथी दिया हुआ है, टीन लोहे की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। और इसमें क्या करना है, आपको चयन करना है कि इसमें कौन सा आपका सही है। तो ये हो जाएगा डी नंबर, दोनों ए और आर दोनों, आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नैपथलीन की गोलियां निम्नलिखित में से किस से प्राप्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये का किससे होता है, कोल तार से होता है, किससे होता है, कोल तार से, बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार करना है और इसमें देखना है, विचार करना है और इसका आंसर देखना है। देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है कपास, उपयुक्त में से कौन सी प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, इसमें देखना है कि प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन सा है। तो ये कपास जो होता है ये प्राकृतिक बहुलक का क्या है, उदाहरण आपका है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थों का पृथक्करण जो होता है, सेपरेशन जो होता है, के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है, ठीक है। और किसमें देखना है क्या है कि पृथक्करण की विधि और विधियां हैं, इसमें कौन सी पृथक्करण का विधि है ये आपको इसमें देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
निस्वापन जो है, जिसको विनोइंग बोलते हैं, ये आपका विधि है पृथक्करण करने का। निस्तारण जो होता है, ये आपकी विधि होता है। और निस्यादन, फिल्ट्रेशन जो होता है, फिल्टर किया जाता है, ये भी क्या होता है, आपका पृथक्करण अलग करने की विधि होती है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1 2 3 तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभाव और उसके उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और सहायता से क्या करना है, उत्तर को चूज करना है। ठीक है, तो 57 में आपको दिया हुआ है कि रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है, ये आपका सही है। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। 2 नंबर क्या हो जाएगा इसमें आपको, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। तो इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा, 1 नंबर, केवल एक सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे कि मानव उदर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसमें क्या देखना है, कौन सा कथन सत्य है। देखिए लिखा है कि मानव यकृत सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पादन करता है, जो यकृत को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता होता है। 1 नंबर सीधे सीधे क्या है आपका, गलत होता है। ठीक है ना, ये गलत है। ये क्या करता है, पाचन में उदर की हानि पहुंचाने बिना भोजन को पचाने में, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि अपच की स्थिति में मानव यकृत बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पादन करता है, जिससे में यकृत में जलने का अनुभव होता है। तो ये 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। 2 नंबर सही हो जाएगा तो बी केवल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर पूछा जा रहा है, सही नहीं है आपका। ठीक है ना, तो देखेंगे धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है, क्या होता है, धात्विक जो होता है अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है तथा समूह के नीचे जाने पर घटता है। तो डी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसमें राइट आंसर नहीं है, यह गलत है। ठीक है ना, बाकी आप देखेंगे एक ही समूह के सभी तत्वों का संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ये आपका सही है। प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नए कोष इलेक्ट्रॉनों से भरा गया है, ये आपका सही है। अगला सी में दिया हुआ है कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि समूह के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। ये तीनों के तीनों सही है, लेकिन डी नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए इसको सही आंसर मानेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है रेस्पिरेशन, श्वसन जो होता है निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है, ये कैसी अभिक्रिया है। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है इसमें, उष्माक्षेपी क्या होता है, अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। रक्त वाहिनियाँ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना, और इसमें देखना है कि इसमें असत्य कौन है, गलत कौन है। ठीक है, तो धमनियाँ जो होती है ऑक्सीजन जनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, ये आपका सही है। सिराएं अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर ले आती हैं, ये भी आपका सही है। फुसफुस धमनी अशुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती है। देखिए ये 3 नंबर आपका जो हो जाएगा ना, ये आपका असत्य हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये 3 नंबर जो है क्या है आपका, असत्य है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इसमें देखना है कि सत्य कौन सा आपका है, इसमें देखना है क्या है कि सत्य कौन है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सिर्फ 2 पदार्थ क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अगला है इस प्रक्रिया में पौधे का रंग सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। 1 और 2 दोनों आपका गलत हो जाएगा, ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अवायवीय श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और किसमें सत्य देखना है, इसमें कौन सा सत्य है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत है। ठीक है, इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पायरुवेट 3 कार्बन वाले अणु का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2 नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है
अगला सवाल है कि मुख गुहा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है कि सत्य कथन को आपको ढूंढना है, इसमें कौन सा सत्य आपका है। ठीक है, मुख गुहा का अगला भाग ग्रसनी कहलाता है, ये आपका गलत है। क्या है ये, पिछला भाग जो होता है ना, ये ग्रसनी होता है। पिछला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, अगला दिया है कंठद्वार श्वासन नली में खुलता है, तो ये 2 नंबर आपके क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। केवल 2 क्या है इसमें सत्य है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से आहार नाल का पहला भाग कौन सा है। आहार नाल का पहला भाग पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा है, तो ये कौन सा है, मुख गुहा है। कौन है, मुख गुहा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। शरीर जो होता है उसका सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबको पता है कि यकृत जो होता है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, आप इसको देखिएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से ट्रैकिया द्वारा श्वसन कौन करता है। ट्रैकिया द्वारा श्वसन कौन करता है, तो इसका राइट आंसर आपको पता है कि कौन करता है, ये करता है टीडा करता है और तिलचट्टा दोनों करते हैं। ठीक है, टीडा और तिलचट्टा दोनों करते हैं, उपयुक्त में से दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, अगला सवाल है कि मनुष्य में होने वाले श्वसन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना, निम्नलिखित कथन पर क्या करना है, विचार करना है, और देखेंगे कि इसमें सत्य कौन सा है। ठीक है, उदर की पेशियों में संकुचन से भी वक्ष गुहा सिकुड़ता है, ये आपका गलत हो जाएगा। डायफ्राम वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। 2 नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी। इसका आंसर जो होगा ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्लोएम जो होता है इसके संदर्भ में आपको क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, और कौन सा सत्य कौन सा है। ठीक है, ये जल एवं खनिज पदार्थ का हस्तांतरण करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी केवल सही है। अगला सवाल है कि मानव में सामान्य रक्तचाप कितना होता है। देखिए, मानव जो होता है उसका सामान्य रक्तचाप कितना होता है, वो होता है 120/80 mmHg होता है। ठीक है, इसका सी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से पौधे के कोशिका विभाजन में कौन सहायता करता है। तो कोशिका विभाजन में कौन सहायता करता है, ये करता है आपका ऑक्सीजन करता है। कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है पिट्यूटरी ग्रंथि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है, विचार करना है। देखिए यहाँ पे कौन सा सत्य कथन कौन सा है, कौन सा इसमें आपका सही है, ये आपको देखना है। ठीक है, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, ये सही है आपका। यह ग्रंथि कपाल के स्फेनॉइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होता है, यह भी आपका सही है। कौन सा, दोनों आपका सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से पौधे के उत्सर्जी पदार्थ कौन से हैं। ठीक है, इसमें आपको देखना है कि कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, टैनिन आपका हो जाएगा, रेजिन हो जाएगा, गोंद हो जाएगा। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि डायलिसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, डायलिसिस जो होता है उस पर आप लोग क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, और सत्य देखना है कि कौन सा सही है। ये कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है, ये सही है। जब किडनी सही तरीके से कार्य करना बंद कर देता है तो इसका प्रयोग किया जाता है, ये दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि लॉन्ग लैंगरहैंस की दीपिकाएँ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और उसमें देखना है कि कौन सा इसमें आपका सही है। ठीक है, इसमें देखना है कौन सा आपका सही है। इसमें दिया हुआ है कि इसके हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, इसका सही है। उचित मात्रा में इंसुलिन 100 नहीं होने से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, तो ये दोनों आपका सही हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि पुप्सी पौधे में लैंगिक जनन के आवश्यक अंग निम्नलिखित में से कौन से हैं। अब देखिए इसमें सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, कि इसमें कौन कौन से आपको है। तो देखेंगे यहाँ पे पुमंग जो है, पुमंग
ये आपका है, और जायांग जो है ये आपका है। 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि महिलाओं में होने वाली डाइकोमोनेसियस नामक रोग किसके द्वारा होता है। सॉरी, डायो नहीं लिखा है, ट्राइकोमोनेसियस लिखा है। ट्राइकोमोनेसियस नामक रोग जो होता है किसके द्वारा होता है महिलाओं में। तो ये किसके द्वारा होता है, ये होता है आपको प्रोटोजोआ के द्वारा। किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। अगला सवाल है कि सूची, एक सूची को सम्मिलित करना है, ठीक है, और इसमें सही उत्तर को चूज करना है, ठीक है। तब देखें, सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीटोसिन जो होता है ये क्या होता है आपको। ऑक्सीटोसिन जो होता है, देखिए यहाँ पे दिया है, मर्सिन पेशियों में सिकुड़ने को प्रेरित करता है, ठीक है। और रेनिन जो होता है ये आपका रेनिन जो होता है रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन जो होता है को एंजियोटेंसिन में बदलता है, ठीक है। एंजियोटेंसिन में क्या करता है, बदलता है। और पेप्सिन जो होता है ये पेप्सिन जो होता है क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। और टाइलिन जो होता है स्टार्च को पचाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर, ठीक है। अगला देखेंगे, रुधिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। रुधिर के संदर्भ में क्या करना है, इसमें आपको विचार करना है और सत्य देखना है कि इसमें से कौन सा सत्य है, ठीक है। रुधिर एक क्षारीय विलयन है, ये आपका सही है। कुल रुधिर का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है, ये आपका सही है। प्लाज्मा में 90% से अधिक मात्रा में जल पाया जाता है, ये भी आपका सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि थायरॉक्सिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और सत्य कथन देखना है कि इसमें कौन सा आपका सत्य है। गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा इस हार्मोन का स्रावन किया जाता है, सही है। इस हार्मोन की कमी से बच्चों में जड़मानवता नामक रोग होता है, ये भी आपका सही है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों सही है। अगला सवाल है कि पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। इसमें देखना है कि कौन सा आपका असत्य है। तो विभिन्न पादपों में पुंकेसर के आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं और परंतु संख्या सदैव समान होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट में ही दिया गया, आपका असत्य दिया हुआ है। बाकी देखिए, एक पारूपिक अविवृत बीजी परागकोश द्विपालित होते हैं तथा प्रत्येक पाली द्विकोष्ठी होते हैं, ये आपका सही है। लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है। क्या होती है, टेपिटम होती है, आपका सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ए बी और सी सही है आपका। ये नंबर जो होता है ना ये गलत है आपका, ठीक है ना, इसमें असत्य है। अगला सवाल है कि जल परागित पादपों के उदाहरण है। तो किसके उदाहरण है, ये आपका है एक मिनट, 82 है, जो 82 में है कि जल परागित पादपों के उदाहरण है। तो ये देखिए यहाँ पे बेल्सेनेरिया जो है इसका भी उदाहरण है, हाइड्रिला ये भी उदाहरण है, जो जुस्टेरा ये भी उदाहरण है। तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें देखना है कि कौन सा इसमें आपका सही है, ठीक है ना। इसमें देखना है कौन सा आपका सही है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसका सुस्पष्ट प्रमाण अल्फ्रेड हर्श व मार्थो चेस के प्रयोग से मिला है, ये आपका सही है। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए केंद्रिक के भीतर पाया जाता है, ये आपकी सही है। पौधे में डीएनए क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, पौधे में डीएनए जो होता है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ये सही है आपका। उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए में उपस्थित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है टोबैको मोजेक वायरस, ये आपका सही है। क्यूबिटा बैक्टीरियोफेज ये आपका सही है। ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस ये भी आपका सही है। तो डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, ठीक है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के संदर्भ में असत्य है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कौन सा इसमें असत्य है, ठीक है। क्षार अनुक्रम की जांच की जाती है, सही है। ब्रे रक्त ऊतक या हड्डी जैसे जैविक साक्ष्य में डीएनए की पहचान किया जाता है, ये आपका सही है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अनुवांशिक विकारों को दूर करने के उपचार पद्धति है, नहीं ये नहीं है। ये डी नंबर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, सी नंबर असत्य हो जाएगा।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रारंभिक विकास एलेक जेफरीज द्वारा किया गया। ये आपका सही है। तो क्या नंबर हो जाएगा? सी नंबर जो है आपका असत्य है। ठीक है। अगला सवाल है कि कवक जगत के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, पहले आयाम दिया हुआ है और दूसरा में क्या दिया हुआ है? आपका लक्षण दिया गया है। ठीक है। और पूछा जा रहा है कि कहीं कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है। तो कोशिका प्रकार यूकेरियोटिक जो होता है ये आपका सही है, सुमेलित है। कोशिका भित्ति उपस्थित सेलुलोज रहित होता है, हाँ ये भी एक सही है। काय संरचना बहुकोशिका होता है, अदृढ़ उत्तक सही है। प्रजनन की विधि संयुग्मन, डी नंबर जो होता है संयुगम जो होता है ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है। इसमें से कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो ये आपको नेफ्टेंस है, नेफेंथेस है, नेफेंथेस है, और यूटिकुलेरिया है। क्या है? यूटिकुलेरिया है, ट्रोसेरा है, सॉरी ड्रोसेरा है। सी नंबर पे में से सभी हो जाएंगे, ये तीनों के तीनों है आपके। ठीक है। अगला सवाल दिया हुआ है कि पादप संवहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। इसमें क्या करना है आपको? देखना है इसमें कैसा कि कौन सा सही नहीं है, इसमें देखना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है। देखिए, फ्लोएम पादपों में खाद्य पदार्थ जैसे शर्करा और अमीनो एसिड की पंक्तियों से पौधे के अन्य भागों जैसे जड़ों, फलों और बीजों तक पहुंचता है। ये आपका सही है इसमें। ठीक है। जाइलम जड़ों से तने और पत्तियों तक जल और खनिजों के संवाहक उत्तक के रूप में कार्य करते हैं। दोनों सही है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। देखिए, ना तो एक और ना तो दो हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है? तो रोग दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा सुमेलित है। ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है, सर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्रोटोजोआ जो है मलेरिया के लिए होता है, ये आपका सही है। कॉक जो है वैली फीवर है, ये आपका सही है। वायरस जो होता है रूबेला होता है, ये आपका सही है। जीवाणु जो है, जीवाणु की वजह से चेचक होता नहीं, जीवाणु की वजह से आपको जैसे हैजा हो गया, कुष्ठ हो गया, तपेदिक हो गया, प्लेग हो गया, सिफिलिस हो गया, एक्थेस हो गया, ये सब किससे होता है? आपको जीवाणु से होता है। किससे होता है? ये आपको जीवाणु से होता है। चेचक जो होता है ना आपका, चेचक जो होता है ये आपका होता है वायरस। क्या होता है? वायरस से होता है। चेचक किससे होता है? वायरस से होता है। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। रुधिराणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। इसमें रुधिराणु को देखना है और निम्नलिखित क्या करना है? विचार करना है। कौन सा सही कथन देखना है कि इसमें से कौन सा आपका सही कथन आपका है। ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, रक्त का लगभग 40% भाग लाल रुधिर कणिका कणिका होती है। तो ये आपका सही है। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल केवल 120 दिन होता है। ये भी आपका सही है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रुधिर कणिकाएं करती है। तीनों के तीनों आपका क्या है? सही है। उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। हेमोग्लोबिन के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है। हेमोग्लोबिन के संदर्भ में असत्य कथन का क्या करना है? आपको चुनाव करना है कि इसमें कौन सा सत्य है। ठीक है। देखिए, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, सही है। श्वेत रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, नहीं इसका गलत है। ठीक है। बी नंबर क्या हो जाएगा? इसमें असत्य हो जाएगा। बाकी देखिए, हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है, सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए और सी सही है। बी नंबर जो आपका हो जाता है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल है। तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करिए। देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, सही है। तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन संभव नहीं है, ये भी आपका सही है। ब्रेन में जो होता है ना, कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है। इसीलिए ब्रेन हमें जो भी बीमारी होता है ना ब्रेन का, लोग डेथ कर जाता है ज़्यादातर केस में। ठीक है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। अगला है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य। अनुकंपित तंत्रिका तंत्र के कार्य। नीचे दिए गए कुट्टों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें क्या करना है? पहले देखना है, उसके बाद चयन करना है। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है रोंगटे खड़े होना। अनुकंपित तंत्रिका तंत्र का कारण क्या होता है? रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है। और आँखों की पुतलियाँ फैलना, ये आपका सही है। और देखिए यहाँ पे हृदय संपदन की तीव्र करना, हाँ ये भी आपका सही है।
स्पंदन जो होता है ना तेज हो जाता है, ठीक है। रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ना, हाँ ये भी आपका सही है। लार लार के स्राव को बढ़ना, नहीं 5 नंबर नहीं होगा, ठीक है, 5 नंबर आपका नहीं होगा, 1 2 3 4 होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे ए नंबर केवल एक सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है इसका नियंत्रण कौन करता है, आपको पता है कि हाइपोथैलेमस जो होता है ये आपका नियंत्रण करता है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन रतौंधी के संदर्भ में असत्य है। रतौंधी के बारे में बोल रहा है, जो नाइट वेलेंडेस वगैरह होता है उसके बारे में आपकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, रतौंधी रोग विटामिन ए की अधिकता से होता है। रतौंधी रोग विटामिन, देखिए संदर्भ में असत्य है, असत्य पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है ना, कौन सा असत्य है, ठीक है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, अधिकता से नहीं होता है, कमी की वजह से होता है। रतौंधी रंग आँख में प्रभावित करती है परंतु तंत्रिका तंत्र को संबंधित समस्या है, ये अभी आपका गलत है, ठीक है, दोनों गलत हो गया। रतौंधी रोग के कारण केवल आनुवांशिक होता है, नहीं ये भी गलत है। उपयुक्त में से सभी जो चीज़ें हैं, जो ऑप्शन दिया हुआ है सारे गलत दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे भी सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें आपको सुमेलित नहीं है, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए थाइमिन जो होता है बेरी बेरी, ठीक है, ये आपका सुमेलित है। फ्लेविन जो होता है किलोसिस होता है, ये भी आपका सुमेलित है। निकोटिनमाइड जो होता है, निकोटिनामाइड जो होता है प्ल्याग्रा होता है, ये भी आपका सुमेलित है। पेंटोथेनिक अम्ल जो है रक्त क्षमता, ये आपका सुमेलित नहीं लग रहा है, ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी ए बी सी क्या है आपका सुमेलित है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक में कार्य नहीं, ब्रिक के कार्य नहीं है, ब्रिक के कार्य कौन सा इसमें से नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना, बी नंबर क्या आ जाएगा इसका, ये कार्य नहीं होता। बाकी रक्त का शुद्धिकरण तो ब्रिक का काम ही है, यूरिया का पृथक्करण करना ये भी ब्रिक का काम है, ठीक है। अगला है कि हेनले लूप की क्रियाविधि मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तंत्र से संबंधित है। तो ये किस तंत्र से संबंधित होगा, ये आपका है उत्सर्जन तंत्र से, किससे, उत्सर्जन तंत्र से। अगला सवाल है कि आणविक कैंची जो होता है क्रिस्पर कैस9 में क्रिस्पर का पूर्ण नाम क्या है, ठीक है ना, इसका सब मतलब इसका डिस्क्रिप्शन देखना है कौन सा आपका नाम सही है। तो देखिए रेगुलरली इंटरस्पेड शॉर्ट पेल्ड्रोमिक रिपोर्ट जो होता है, सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। रिपीट है सॉरी, इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्प्रेड शॉर्ट पेलिंड्रोमिक रिपीट, सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका सेट का लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा क्लोनिंग की सफलतापूर्वक शुरुआत की गई। तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका यान ब्लूमट, किसके, यान ब्लूमट के द्वारा, ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और तो आज का जो साइंस का आपका था ये आपका ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग जो है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का सेट जो होगा वो उसको करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, ठीक है, और हमारे वीडियो के साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।